अगर कल दुनिया से कोडिंग गायब हो जाए तो क्या होगा? सोचो, तुम्हारा व्हाट्सअप नहीं चलेगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम ओपन नहीं होगा और यहाँ तक कि तुम गूगल सर्च का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ना तो तुम गूगल मैप यूज कर पाओगे, ना तो तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगे और ना ही दुनिया के कोई भी इंटरनेट एप्स को यूज कर पाओगे। और जिस एआई से तुम बात कर रहे हो वो तक नहीं चलेगा। मतलब कि आज की दुनिया की बैकबोन है कोडिंग। बट ये कोडिंग है क्या? क्या कोडिंग सिर्फ इंजीनियर ही सीख सकते हैं? क्या कोडिंग सीखने के लिए मैथ में जीनियस होना जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल कि एआई के आने के बाद कोडिंग सीखना वर्थ इट भी है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्या है। तो कोडिंग क्या है, इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि मान लो आपके पास एक रोबोट है। आप उसे बोलते हो कि किचन में जाओ और चाय बनाओ, तो क्या वो चाय बनाएगा? नहीं। तो वो चाय क्यों नहीं बनाएगा? अब ये समझते हैं। तो उसको एक एक इंस्ट्रक्शन अच्छे से देना होगा। जैसे तो आप उसे बोलेंगे कि किचन में जाओ, चाय पत्ती उठाओ, गैस ऑन करो, गैस पे पतीला रखो। ऐसे ही करके आप उसको सारा स्टेप समझाएंगे। जब ये सारे स्टेप्स को आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब वो जाके आपको चाय बनाएगा। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सिर्फ वही करता है जो उसको आप करने के लिए कहते हो। इसी जो आप करने के लिए कहते हो, इसी लाइन को हम कोड कहते हैं और इस लाइन को लिखने के प्रोसेस को ही हम कोडिंग कहते हैं। तो आखिर आपको समझ में आया होगा कि कोडिंग कहते किसे हैं। इसीलिए तो कोडिंग को कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट समझता है, 0 एंड 1। 0 और 1 को ही हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बट बाइनरी लैंग्वेज सबको नहीं आती, तो इसके लिए आपको सीखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं ये समझते हैं। तो सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? वो है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग? अब एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। सभी ये समझते हैं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक ही चीज है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। करते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों सेम बिल्कुल नहीं होते। सबको ये लगता है कि सेम है, बट ऐसा होता नहीं है। कोडिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को लिखना सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, बट प्रोग्रामिंग का मतलब है पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, लाइक प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना, अपग्रेडिंग करना, डिबगिंग करना। ये सभी चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर आती हैं। यानी कि कोडिंग एक चैप्टर है और प्रोग्रामिंग पूरी किताब। तो यही एक सिंपल डिफरेंस है कोडिंग और प्रोग्रामिंग में। तो अब हम समझते हैं कि कोडिंग के लिए कितने सारी लैंग्वेजेस को सीखना जरूरी है। तो आज दुनिया में हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है, बट बिगनर्स के लिए सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। बिगनर्स के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिनको आपको सीखने की आवश्यकता है। जैसे पाइथन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, जिसके मदद से आप एआई डिजाइन कर सकते हो और बाकी बहुत सारे वर्क प्रोफाइल आप पाइथन की मदद से कर सकते हो। और जो कॉलेजेस के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है सी। आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम तो जरूर सुना होगा। और उसके बाद आता है जावा, जो कि एंड्रॉइड एंड इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए होता है। उसके बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सभी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप सबसे पहले या तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करें। ये बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अच्छे से कमांड करनी है, उसके बाद बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं। जैसे कि आपने अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा।
उसके बाद आप पाइथन सीखो, जावा सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, ये सभी इजी लगने लगेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कोडिंग दुनिया से अगर गायब हो जाए तो आप ना यूट्यूब इस्तेमाल कर पाओगे, ना सभी कोई भी ऐप्स इस्तेमाल कर पाओगे। तो अब हम समझते हैं कि कोडिंग का डेली लाइफ में यूज़ हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप जब यूट्यूब ओपन करते हो तो वो भी एक कोडिंग सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो उसमें क्या होता है, कोडिंग किया होता है। जैसे कि गूगल भी आखिर में कोडिंग से ही बना है। एटीएम मशीन, ऑनलाइन शॉपिंग सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारे ऐप्स, ये सभी किससे बने हुए हैं, ये सभी कोडिंग से बने हुए हैं। इसलिए कोडिंग सिर्फ आईटी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। समझते हैं एआई के दौर में कोडिंग का क्या फ्यूचर हो सकता है। आज चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स कोड लिख सकते हैं, बट एआई को प्रॉब्लम कैसे समझानी है, सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन करना है और डिबगिंग कैसे करनी है, ये सभी काम आज भी ह्यूमंस ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एआई कोडर्स को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि उनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। एआई के आने से कोडर्स को बहुत फायदा भी हुआ है, जैसे कि लंबी कोडिंग्स को एक क्लिक के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसमें डिबगिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें एआई के आने से बहुत हद तक काफ़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। बट बहुत लोगों का ये कहना है कि एआई के आने से कोडर्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडर्स रिप्लेस नहीं होंगे, बस काम करने का तरीका बदलने वाला है। तो बिगनर्स कैसे कोडिंग सीखें? तो इसका एक जवाब है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स को समझो, अपने लॉजिक्स को बिल्ड करो, पाइथन या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो और रोज आधे घंटे से 1 घंटे तक कोडिंग का प्रैक्टिस करो और छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे कि सी में एटीएम का प्रोग्राम बनाओ, स्विच ऑन ऑफ का प्रोग्राम बनाओ, ऐड टू नंबर का प्रोग्राम बनाओ। ये छोटे प्रोग्राम्स बनाओ और गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। तो आज हमने बहुत सारे की पॉइंट्स को समझा। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सबसे पहले किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करने वाले हो। और अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजीज और करियर से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।